सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने कालिदास अकेडमी में महाकाल लोक कार्यक्रम के लिए बनी समिति सदस्यों से मिलने के बाद साधु संतों का सम्मान किया। सीएम ने महाकाल विस्तारीकरण के फेज 2 के कामों को भी देखा। महाकाल लोक की सुंदरता बिगाड़ रहे लोगों को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। वे बोले, महाकाल लोक घूमने फिरने की जगह नहीं है। महाकाल लोक की पवित्रता, स्वच्छता बनाए रखें और अशोभनीय काम नहीं करें। इसे घूमने का स्थान न समझे। यह स्थान प्रेरणा लेने और जीवन को धन्य करने का स्थान है। हम सब श्री महाकाल लोक में हैं, अपनी उन बहनों और भाइयों के साथ जिन्होंने श्री महाकाल लोक के निर्माण के लिए अपना पसीना बहाया है। उन्होंने पत्थर तोड़े हैं, उन्होंने गारा ढोया है, उनने छैनी और हथौड़ी चला के महाकाल महाराज की कृपा से श्री महाकाल लोक को गढ़ने का काम किया है। अपने श्रम बिंदुओं से इस क्षेत्र को सिंचित करने वाले और फूलों से नहीं, अपने पसीने से महाकाल महाराज की सेवा करने वाले सारे मजदूर भाई और बहन, शिल्पकार आज हमारे साथ है। उनका मैंने सम्मान भी किया है, क्योंकि उन्हीं के परिश्रम से और महाकाल महाराज की कृपा से श्री महाकाल लोक बना है। दोपहर 12 बजे उज्जैन पहुंचे सीएम सबसे पहले कोठी रोड स्थित कालिदास अकेडमी पहुंचे। यहां संकुल हाल में श्री महाकाल लोक के पहले चरण के कार्यों को सफल करने के लिए साधु संतों, पार्षदों एवं समाज सेवकों तथा बनाई गई समितियों को धन्यवाद दिया। इसके बाद सीएम ने अतिथि गृह का लोकार्पण किया। आगामी फेज के कार्यों के लिए विचार विमर्श और चल रहे कार्यों को भी सीएम ने देखा। कार्यक्रम में मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल व अन्य जनप्रतिनिधि, समाज सेवी तथा जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा, महाकाल लोक की स्वच्छता बनाए रखें, अशोभनीय व्यवहार नहीं करें। ये घूमने का स्थान नहीं है, ये प्रेरणा लेने और जीवन को धन्य करने का स्थान है। सीएम ने कहा कि मैं स्वयं देश के कुछ लोगों को पत्र लिखूंगा और भगवान महाकाल के महाकाल लोक के लिए आमंत्रित करूंगा। सीएम ने ग्रामीणों को महाकाल लोक में आमंत्रित करने की बात भी कही। ग्रामीण लोग कुएं, बावड़ी या नदी का जल लेकर रुद्र सागर में अर्पित करें। आगामी मार्च में महाशिवरात्रि, गुड़ी पड़वा तक महाकाल लोक में कार्यक्रम होंगे। बहुत अच्छा लगा है। हमने अभी जिंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ में भोजन करेंगे और हमारे साथ में आएंगे, यहाँ पर हमसे मिलेंगे। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज जो सम्मान किया है, वो यहाँ पे जो कार्य किया है महालोक, उसके लिए किया है। ये कार्य सन 2019 से हमने प्रारंभ किया था और यहाँ पर हमने पूरे 108 स्तंभ और 52 म्यूरल और जितनी भी सप्तऋषि मंडल वगैरह, कमल कुंड, सारी चीज़ों का निर्माण, जो शिल्पकारी कार्य, वो सारा हमारी कंपनी द्वारा किया गया है। और इसी तरह कार्य हमने देश के और भी कई हिस्सों में, दिल्ली जो संसद का कार्य, उसमें भी हमारी कंपनी ने कार्य किया है। और उत्तर प्रदेश में जो कांशीराम पार्क है और हाई कोर्ट निर्माण कार्य है, ऐसे बड़े बड़े कार्य हमारे फर्म के द्वारा किए जाते हैं। संपन्न कराने में आपने अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देने आया था, क्योंकि सभी उज्जैन वासियों ने मिलकर अलौकिक कार्यक्रम संपन्न किया है। संतों को प्रणाम करने आया था, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब हमारे सामने एक चुनौती है सुव्यवस्थित संचालन की। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आना चाहते हैं, लोग पूछ रहे हैं, तो ढंग से संचालन के लिए कुछ सुझाव आए हैं, कुछ लिखित में आए हैं और कुछ और जो इस तरह के अनुभवी लोग हैं उनसे आएंगे। उसके आधार पर श्रद्धा, आस्था और भक्ति का भाव रखते हुए एक स्वर से जो बात निकली है कि स्थान ये श्रद्धा स्थल है, ये भगवान की भक्ति करने का स्थल है, तो वो भाव पवित्रता का वो बना रहना चाहिए। संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए।
कोरोना संकट काल में आर्थिक तंगी से जूझने के बाद अब आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में बेतहाशा वृद्धि से सभी चिंतित है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम में हो रही वृद्धि से किसान, व्यापारी, गृहिणी सहित हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इसके अलावा घी, सरसों का तेल, दाल व चाय आदि खाद्य पदार्थों के भी दाम काफी बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई से रसोई का बजट बिगड़ चुका है। घर घर में लोग परेशान हैं। हर माह 2000 रुपए का आने वाला राशन अब 2500 रुपए में पड़ रहा है। वहीं गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से लोग सोचने पर मजबूर हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ने से नौकरी पेशा लोगों की जेब ढीली हो रही है। डीजल के दाम में वृद्धि होने के कारण माल भाड़ा भी बढ़ गया है। किसान खेतों की जुताई और फसलों की सिंचाई में खर्च बढ़ने से चिंतित है। नमिता भटनागर का कहना है कि अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं। जबरदस्ती की खुशियां दिखाई जा रही है। कोरोना के कारण लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पास रुपए नहीं है। बच्चों एवं परिवार के लिए पौष्टिक भोजन जुटाना मुश्किल हो गया है। रसोई गैस की कीमत बढ़ती जा रही है। जैसे कि कल पुष्य नक्षत्र है तो हम लोग बाजार के सामान खरीदने के लिए आए। अब एक के बाद एक त्योहार आए जा रहे और सामान देखो तो इतने महंगे हैं कि घर सजाने की चीज़ें दिए से लेके घर की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है। सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है कि सब, और जिससे हमारे घर का बजट भी बिगड़ा जा रहा है। दीपावली का पर्व होने से शहर में फुटकर व्यापारियों ने शहर में जगह जगह विभिन्न प्रकार की साज सज्जा की सामानों की दुकान लगा रखी है। नगर निगम द्वारा इन व्यापारियों से आम दिनों में 30 से 50 रुपए की रसीद काटी जाती है। फुटपाथ पर बड़ी छोटी दुकान के अनुसार और त्योहारों के समय ये राशि 50 से 100 रुपए तक बढ़ा दी जाती है। लेकिन फ्रीगंज क्षेत्र स्थित शहीद पार्क के आसपास करीब 70 से 80 लोगों ने दुकानें लगा रखी है। इन लोगों से निगम कर्मी 100 से 250 रुपए तक वसूल रहे हैं। जब अवंतिका न्यूज के रिपोर्टर को ये बात पता पड़ी तो उन्होंने तत्काल महापौर मुकेश टटवाल को इस बात से अवगत कराया, जिस पर महापौर ने तुरंत वसूली अधिकारी को मौके पर पहुंचाकर फुटकर व्यापारियों की समस्याओं का हल निकाल दुकान की साइज के अनुसार 30 से 100 रुपए तक की रसीद काटने की दीपावली तक की बात कही, जिस पर व्यापारी राजी हो गए। वहीं महापौर ने कहा कि जो लोग दीपावली पर दीपक और पाने तथा अन्य सामान बेचते हैं उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं वसूला जाएगा। मेरे से कल 200 रुपये मांगे थे, मैंने उनको 150 रुपये दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले कि कल से हम 200 रुपये लेंगे। ये सब चीज़ तो आप समझते हैं। 10-20 हज़ार 15 हज़ार का माल भर के 200 रुपये की रसीद 10,000 2,000 तो आपको दे देंगे। हाँ, सबकी लिस्ट बनाई दे तो मैं आपको 50 रुपये काले के 100 देंगे ना, हम मना नहीं करने के लिए, हम लेने को तैयार है। हम आपको कल लेने के सुबह दिवाली पे करने मतलब एक से लेकर एक जैसी चलाइए, हमें मना नहीं कर रहा है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस ये है कि एक जैसे एक काले का 50 रुपये लीजिए, हम कोई मना नहीं कर रहा है आपसे। बाकी धनतेरस में एक काले का 100 रुपये, दिवाली में 150 रुपये काले का, तो सर ये हम नहीं दे पाएंगे। हम गरीब आदमी को 10-12 यहाँ के माल में मैं आपको कल सुबह दे दूँगा, आपको 10 बजे तक लिस्ट बना। माननीय जी, रसीद जो 10 रुपये की जो रसीद कटती थी आज 30 रुपये की रसीद कट रही है। गरीब आदमी कैसे अपना पालन पोषण करेगा? कैसे धंधा पानी है नहीं, कुछ व्यापार नहीं है। तो ये अभी करते कि पहले से 30 रुपये की रसीद? नहीं, पहले तो मात्र 10 रुपये की रसीद कटती थी ठेले वालों की केवल। आप आज से 4-5 दिन 3 दिन हो गए, आज सलंग 30 रुपये की रसीद कट रही ठेले वालों की। नगर निगम द्वारा रसीद काटी जाएगी, किस प्रकार से परेशानी आ रही है? आज जिस हिसाब से महापौर जी ने सभी को छोटे ठेले व्यापारियों को बुलाकर जो 10-10 हज़ार का लोन दिया है, हम वो चीज़ें अच्छी है। बट जो हम छोटे व्यापारी है फ्रीगंज में काफ़ी सालों से दुकान लगा रहे हैं, जहाँ सभी दुकानदारों की रसीद डेली रूट पे 10 रुपये, छोटे ठेले वालों की दुकान 10 रुपये की और बड़ी दुकान वालों की 30 रुपये की रसीदें कटती थी। वहाँ दिवाली का सीन आते आते छोटे बड़े व्यापारियों को 4 से 5 रसीदें दे के आते हैं, 200 रुपये की रसीदें काटी जा रही सरकार। और जहाँ ठेले वालों की 10 रुपये की कटती थी वहाँ 30 रुपये की रसीदें कट रही है। सरकार जो लोन दे रही है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो गरीबों से वापस यहीं से व्यापार हमसे वापस वसूला जा रहा है पूरा। नागझील क्षेत्र थाना के अंतर्गत शिवांश वैली में रहने वाले इंजीनियर की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां डॉक्टरों द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। नागझील थाना
क्षेत्र की पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनेश पिता राधेश्याम सक्सेना उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी उत्तराखंड का रहने वाला है, जो उज्जैन की उद्योगपुरी में कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर का काम करता था। अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया है। घटना ये थी कि ये भी सैटरडे को आए थे यहाँ पर, और उज्जैन आने के बाद हमारी साइट पर डायरेक्ट उतरे, और वहाँ से आने के बाद शनिवार को 3 बजे पहुँच गए थे। रूम में इनको शिफ्ट किया शनिवार को, और इतवार के दिन इन्होंने ड्यूटी करी मेरे साथ, सही थे। और कल सुबह हमने पूछा चलेंगे ऑफिस, बोले नहीं सर आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल चलूँगा, आज मैं आराम करूँगा। मैंने ठीक है सर आराम कर लीजिए, आप दूर से आएँ, रेस्ट करने लगे। शाम को हमारे ऑफिस फ़ोन पहुँचा 3 बजे, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, इनकी फैमिली का फ़ोन आया था, उनके ऑफिस ने परिवार ने फ़ोन इन्फॉर्म किया ऑफिस को। ऑफिस से फ़ोन आया हमारी साइड से बोला कि यानी भाई ऐसा है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बात देख लो जाके। जब जाके देखा हमारा स्टाफ जहाँ जो रहता है, उसने बोला कि भाई ये तो गेट नहीं खोल रहे हैं। तो हमने फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, उन्होंने गेट तोड़ा। तोड़ने के बाद हम लोग अंदर देखा तो ये ज़मीन पर लेटे हुए हैं, जैसे सोने की स्टाइल होता है वैसे सो रहे हैं, पैर रख के। और उसके बाद हमने पुलिस ने जो कि आगे की कार्रवाई उन्होंने की, पुलिस वालों ने। राष्ट्रीय सहकारी संघ की कार्यशाला आज आयोजित की गई, जिसमें मछुआरों को प्रशिक्षण देने के साथ ही परियोजना अधिकारी चंद्रशेखर बैरागी ने बताया कि मछुआरों की जो सहकारी समिति है उसके क्या क्या लाभ हैं, समितियों के क्या उद्देश्य हैं, उस समितियों का संचालन किस प्रकार किया जाए और मछुआरों के उन्नयन हेतु क्या क्या कदम उठाए जाए, जिस पर आपने विस्तृत जानकारी मछुआरों को दी। इस कार्यक्रम में अतिथियों में मुख्य अतिथि गिरीश मेश्रम, प्रभारी संयुक्त संचालक मत्स्य कल्याण विभाग उज्जैन संभाग, उज्जैन अध्यक्ष मनोज गुप्ता, उपायुक्त पंजीयक कार्यालय उज्जैन, विशिष्ट अतिथि धनीराम रायकवार, डायरेक्टर मत्स्यजीवी सहकारी संघ पशुपालक, डेयरी पालन मछली पालन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, विशिष्ट अतिथि विनीता गौतम, सहायक संचालक मटका कल्याण विभाग उज्जैन, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र देवास अध्यक्षता कर रहे मनोज गुप्ता, उपायुक्त सहकारिता विभाग उज्जैन द्वारा उज्जैन के सभी मत्स्य कृषकों को मत्स्य सहकारी समिति के दायित्व, उनका संचालन और किस प्रकार से समितियों को एकजुट होकर अपना कार्य करना चाहिए, कोऑपरेटिव नियम के तहत समिति की समय समय पर मीटिंग एवं एक दूसरों को आपस में ना लड़ने झगड़ने और अपना कार्य करना चाहिए, एक दूसरे की शिकायत नहीं करनी चाहिए और ईमानदारी से संस्था का संचालन करते हुए मतलब सिक्का नई विधाओं के तहत मछली पालन के क्षेत्र में काम करना चाहिए। इस क्षेत्र में काफी कार्य करने हेतु नदियां, तालाब और शासन की कई योजनाएं उपलब्ध हैं। आपने सभी मछुआरों का अधिक से अधिक सहकारी समिति बनाकर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, ऐसी कामना की। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी ने मछली पालन के क्षेत्र में मछलियों को कैसे लाभ का धंधा बनाया जाए, कैसे मछुआरे तरक्की करें, उस हेतु वैज्ञानिक तरीके से मछली की खेती करने के लिए नई नई जानकारियां मछुआरों को दी। वहीं संयुक्त संचालक प्रभारी गिरीश मेश्राम ने बताया कि कितने प्रकार की मछलियां होती है और उनके आहार और विहार की जानकारी दी। मछली पालन के उत्पादन में कैसे वृद्धि हो, इसकी जानकारी दी। संचालन प्रेम सिंह झाला और स्वागत शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के रूप में अध्यक्ष ऋषभ रायकवार भी उपस्थित रहे। ये आज का जो प्रोग्राम था ये भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के तत्वाधान में था और सहकारिता की शिक्षा क्षेत्रीय परियोजना इकाई है उज्जैन में, इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था और जिले के जितने मछुआरे हैं, मछुआ सहकारी संस्थाएं हैं, मछली डिपार्टमेंट है और ये फिस्कोफेड नई दिल्ली के डायरेक्टर श्री धनीराम रायकवार जी हैं, इन सबको शामिल करके और किसान विकास केंद्र देवास से वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी हमारे पास साथ पधारी। तो हम लोगों ने मछुआरों को एक तरह से प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया कि हम और ज़िले में कैसे कर सकते हैं, उनकी कोई कठिनाइयाँ जो हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं, उनको संगठित करके और नई सहकारी संस्थाओं को बनाने का प्रयास क्या कर सकते हैं। और एक आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे उज्जैन ज़िले में प्रदेश का पहला FFPO यहाँ पर धनीराम जी ने बनाया है और हम लोग उस संगठन के नीचे काम करने के लिए बहुत आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने आज जो सारी सामूहिक चर्चा के बाद
जो प्रकट हुआ, एक संकल्प पारित हुआ कि हम इन मछुआरों के साथ मखाने का एक बृहद रूप से उद्योग स्थापित करने की दिशा में काम करेंगे और उसमें निश्चित रूप से उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में नाम करेगा, ये हमारा संकल्प है। ग्राम बाईखेड़ा में खेत में लगे गांजे के कुल 383 किलो 500 ग्राम के 672 पौधे मूल्य करीबन 9 लाख रुपए के जब्त किए गए हैं। मादक पदार्थ के विरुद्ध शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय धार आदित्य प्रताप सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय धार देवेंद्र पाटीदार द्वारा अवैध मादक पदार्थ के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी धर्मपुरी तारेश सोनी की टीम उप निरीक्षक कमल सिंह मंडलोई, सहायक उप निरीक्षक पदम सिंह भाटी, सहायक उप निरीक्षक कमल दवाने, प्रधान आरक्षक रामेश्वर, प्रधान आरक्षक कैलाश, प्रधान आरक्षक सुनील, आरक्षक रविंद्र सोलंकी, आरक्षक चंपालाल एवं आरक्षक सुशील की सराहनीय भूमिका रही। शासन द्वारा चलाए जा रहे अवैध नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत थाना धर्मपुरी की टीम को सूचना मिली थी कि मंडावली नदी के किनारे ग्राम बाईखेड़ा में नानसिंह बिलाला के खेत में अवैध रूप से गांजा लगाया गया है। उक्त सूचना के आधार पर एक टीम मौके पर भेजी गई तो वहाँ पाया गया कि कपास और तुअर की फसल के बीच में गांजे के पौधे लगे हुए थे। मौके से 672 पौधे कुल 383 किलो 500 ग्राम के जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है जब्त किए गए हैं और आरोपी खेत मालिक आरोपी नानसिंह की तलाश की जा रही है। नेपानगर विधानसभा के डेढ़तलाई गांव के 3 वर्षीय मासूम हमजा पिता सद्दाम अपनी मम्मी की डांट से नाराज होकर अपने ही घर के पास डेढ़तलाई पुलिस चौकी पर अपनी मम्मी की कंप्लेंट करने पहुंचा। यहां पदस्थ सब इंस्पेक्टर प्रियंका नायक ने नन्हे सद्दाम की नाराजगी को कम करने के लिए उसके कहने पर मम्मी की कंप्लेंट लिखने का नाटक किया था, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल रोजाना की तरह हमजा की माता उसे तैयार कर नजर से बचाने के लिए काला टीका लगा रही थी, लेकिन हमजा ने काला टीका लगाने से मना कर दिया। इस पर उसकी अम्मी ने उसे डांटा और प्यार से मार दिया। बस इससे नाराज होकर बालक हमजा पड़ोस की डेढ़तलाई चौकी पर पहुंच गया और महिला सब इंस्पेक्टर के पास अपनी मां की कंप्लेंट लेकर पहुंच गया। बालक नन्हे फरियादी का दिल रखने या उसका गुस्सा शांत करने के लिए डेढ़तलाई चौकी पर पदस्थ सब इंस्पेक्टर ने रूटीन फरियादियों की तरह एक कागज पर उसकी कंप्लेंट लिखी और उसके हस्ताक्षर भी लिए। तब कहीं जाकर बालक हमजा शांत हुआ। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग नन्हे बालक की जागरूकता और साहस की तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर लेखक गीतकार गुलजार ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस वीडियो को शेयर किया है। सर, जो भी एक वायरल वीडियो में जो बच्चा दिखाया जा रहा है वो बच्चा मेरा है। उसका नाम सैयद हमजा है और कल ऐसे ही उसकी मम्मी उसको नहला रही थी। नहलाने के बाद जो बच्चों को टीका लगाया जाता है, काला टीका, बस वही लगाने के लिए उसको जिद कर रही थी। वो नाटक कर रहा था लगाने में। मम्मी ने उसको एक प्यार से चाटा मार दिया। तो तैयार होकर जब वो मेरे साथ बाहर आया तो बोले, पापा मुझे पुलिस के पास जाना है। मैंने कहा क्यों जाना है? तो बोले मम्मी की कंप्लेंट करना है। तो पहली बार बोला ये सब उसने। और असल में वो क्या है, पुलिस वगैरह की थोड़ी सी वीडियो देखते रहता है तो उसे पता है कि प्रताड़ित अगर कोई करता है, कोई परेशान करता है तो किसके पास जाना है। तो उसने वही किया, बोले मुझे पुलिस के पास जाना है। तो मैंने ऐसे ही मजाकिया अंदाज में उसे ले चला गया उसका दिल बहलाने के लिए, दिल रखने के लिए। वहीं मैडम ने उसका भी दिल रखने के लिए वहाँ से एक रजिस्टर निकाल के ले आया, कंप्लेंट लिखी उसके सामने। मैडम ने कहा यहाँ सिग्नेचर करो। उसने सिग्नेचर किया और वो नहीं मान रहा था कि मुझे मम्मी को जेल भेजना है। तो मैडम ने उसको समझा मना करके कि हाँ हम मम्मी को जेल भेज देंगे। बस यही करके उसको वहाँ से वापस ले आया। नमस्ते। क्या बेटा हमजा थाने गए थे? चॉकलेट नहीं दे दी मम्मी?
गुस्सा जल्दी जल्दी हो रहा है, पापा पे गया है क्या? चॉकलेट नहीं दी? चॉकलेट नहीं दी, चॉकलेट भिजवाऊं? चॉकलेट भिजवा देता हूं अच्छी वाली। कितनी चॉकलेट खाओगे? कितनी चॉकलेट खाओगे? साइकिल? ठीक है, चॉकलेट साइकिल 2 चीज हो गई। और बताओ। सुसनेर में मंगलवार को तहसील रोड स्थित जनपद पंचायत कार्यालय में सचिव संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के नाम जनपद पंचायत के कर्मचारी मुकेश पाठक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि पंचायत सचिव संगठन के आह्वान पर सहायक सचिव की मांगों के नैतिक समर्थन एवं सचिव संगठन की मांगों के संबंध में 19 से 21 अक्टूबर तक जनपद पंचायत के समस्त सचिव सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में पंचायत सचिव मौजूद थे। दिनांक 19/10 से 21/10 तक जनपद पंचायत सुसनेर के सुसनेर पेंशनर संघ शाखा ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी सोहन कनाट को दिया। ज्ञापन में बताया कि राज्य के पेंशनरों को केंद्र के समान 38% राहत स्वीकृत किया जाए। पेंशनरों को 7वें वेतनमान से 27 माह के एरियर का भुगतान किया जाए। इस अवसर पर संघ के कोषाध्यक्ष गुलाब चंद जैन, पेंशनर संघ के तहसील अध्यक्ष चांदमल जैन आदि मौजूद थे। चाहे वो 4% महंगाई भत्ता केंद्र के समान अविलंब स्वीकृत किया जाए और पेंशनर की लंबित मांगों के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाकर निराकरण किया जाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य आयोग की धारा 49(6) को अविलंब समाप्त किया जाए एवं पुरानी पेंशन को बंद कर नई पेंशन लागू की जाए। पेंशनरों का 6ठे वेतनमान का 32 माह का और 7वें वेतनमान का 27 माह का एरियर का भुगतान किया जाए। पेंशनर का 80 वर्ष की जगह 79 वर्ष के जो के हिसाब से 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाए। आगामी त्योहारों को देखते हुए खराब ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुषमा धाकड़ के नेतृत्व वाली टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त करने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका द्वारा पूर्व में मुनादी कराई गई थी कि दुकानदारों ने जो दुकानों के सामने रोड पर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आम नागरिकों को शहर के मार्गों से वाहन निकालने में एवं पैदल रास्ते पर चलने में बहुत परेशानी होती है। इसको देखते हुए दुकानदार अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण करके जो सामान रख रहे हैं वो सामान दुकानदार हटा ले। ऐसा न करने पर नगर पालिका द्वारा सामान जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। चेतावनी के बाद आज मंगलवार को नगर पालिका टीम के साथ पुलिस प्रशासन ने पुराना एबी रोड, सुठालिया रोड, मेन मार्केट आदि स्थानों पर घूमकर कार्यवाही को अंजाम दिया। जिन जिन दुकानदारों ने सामान बाहर रखा था, उक्त सामान को जब्त कर लिया गया। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत वार्ड क्रमांक 16, 17 एवं 18 के पात्र हितग्राहियों को सबलगढ़ बस्ती कुशवाहा धर्मशाला में द्वितीय चरण का शिविर आयोजित किया जा रहा है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, इसी को लेकर 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 16, 17 एवं 18 के पात्र हितग्राहियों को सबलगढ़ बस्ती कुशवाहा धर्मशाला में द्वितीय चरण का शिविर आयोजित किया जा रहा है। उक्त शिविर में शासन की 33 जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, खाद्यान्न पर्ची, पेंशन आदि का लाभ दिया जा रहा है। ये कैंप वार्ड क्रमांक 16, 17, 18 का है। सबलगढ़ बस्ती कुशवाहा धर्मशाला में इस कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें शासन की 33 प्रकार हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ, जो हितग्राही छूटे हुए हैं उनको इसका लाभ देना है। इस शिविर में आयुष्मान कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड संबंधित, खाद्यान्न पर्ची संबंधित, मुख्यमंत्री संबल, मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया जाना है। आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं। उन आवेदनों का निराकरण कैंप में ही किया जा रहा है।
ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में ये माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।